जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि दिवाली के बाद मान लीजिए दिवाली होली दिवाली टपली और उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे ऊपर कोई जादू टोना या काला साया या घर में कोई नेगेटिव एनर्जी जो है प्रवेश करवा दी गई है या किया गया है जादू टोना, तो उससे कैसे बचा जाए, क्या ऐसा प्रयोग करें। तो आज की वीडियो इसी विषय पे है, अंत तक बने रहना और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। दीपावली की रात्रि कुछ ऐसा तंत्र आपके प्रति छोड़ा गया है, कोई ऐसा जंजाल आपके प्रति छोड़ा गया है, या कोई ऐसी विद्या आपके प्रति छोड़ी गई है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई चीज तुरंत भेजी जाती है तो तुरंत वापस भी की जाती है, लेकिन करने के लिए कुछ प्रयास तो करना पड़ेगा, कुछ हलचल तो करनी पड़ेगी, कुछ कदम ऐसे उठाने पड़ेंगे जिससे आपके परिवार की रक्षा रह सके, आपके परिवार का बचाव रह सके। और कोई काली विद्या अगर आपके प्रति छोड़ी भी गई है, आपके परिवार के प्रति, आपके कारोबार के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, तो उसको तुरंत स्तंभित कर दीजिए। स्तंभित करने के लिए कोई ज्यादा बड़ी आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने देखा कि एक इमरती के चमत्कार से सब कुछ हो सकता है। एक इमरती क्या होती है? इमरती आप जानते हो, मिष्ठान है। इमरती इमरती से इसका स्तंभन हो सकता है। कैसे किया जाएगा ये मैं बताऊंगा, कैसे रोका जाएगा ये समझाऊंगा। सिर्फ आपको समझकर ही इस कार्य को करना है। देखिए, करने वाले लोग तो बहुत प्रकार की काली शक्तियों के प्रति आपको मान लो उकसाते हैं कि मान लो किसी ने किसी का बुरा कर दिया तो आप भी उसका रिटर्न में बुरा कर दो। ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि अब मन में ये संदेह भी होगा, अगर लोग किसी का बुरा करते हैं तो क्या गुरुजी उनका कुछ बुरा नहीं होता? देखिए, दीवार पे फेंकी हुई गेंद भविष्य में वापस जरूर आती है। आप दीवार पर कोई भी गेंद फेंक लीजिए, वो लगकर फिर भी नीचे गिरेगी। कहीं ना कहीं एक टप्पा खा के आएगी, दो खा के आएगी, तीन खा के आएगी। ये उसके ऊपर बात है। गलत करने वाले के साथ गलत जरूर होगा। वो उसका हिसाब जो है शनिदेव और श्री हनुमान जी महाराज और बालाजी सरकार अपने आप वक्त पे करेंगे। लेकिन आपने अपने परिवार की रक्षा के लिए, बचाव के लिए आप कोई कदम ना उठाओ, ये तो एक गलत बात होगी। अब आपको करना क्या है? एक इमरती लेनी है और एक नींबू लेना है, और उसके बाद एक कपूर की टिक्की लेनी है और एक तेल का दीपक लगाना है। बस ये काम करना है, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं करना। कोई ज्यादा बड़ा आपको बताऊंगा भी नहीं कि आप ये काम कर दीजिए। सिर्फ ये आपको 3 शनिवार काम करना है दिवाली के बाद। जब भी आप वीडियो देखो, अगर आपको लगता है कि आपको 2 शनिवार टप गए हैं, तो कहीं भी आप वीडियो देखते हो तो उसके बाद भी ये चीजें काम करेगी। लेकिन ये काम करेगी अगर आप हृदय से करोगे, भावना से करोगे। अब करना क्या है? आपने एक तेल का दीपक लगाना है, चौमुखा दीपक जो है तेल का लगाना है, जिसमें बत्ती जो है प्लस माइनस ऐसे वाली, समझ गए? आपको प्लस वाली बत्ती क्रॉस लगानी बनी है, हुई। क्रॉस वाली। अब उसके दौरान क्या करना है? ज्योति लगा दी आपने। ज्योति लगाने के बाद नींबू जो है आपको 2 लेने हैं। आपने अपना मंत्र पढ़ना है, जो भी आप अपने इष्ट आराध्या का ध्यान करते हो, कोई भी मंत्र पढ़िए, लेकिन मंत्र उसमें पढ़ने के बाद एक मंत्र जरूर पढ़िए, ओम क्लीम कालकाय नमः। आपने नींबू लेना है, नींबू को काट देना है दीपक के सामने। आपने अज्ञात शत्रु के बारे में बोलना है कि हे माँ, अगर मेरे परिवार की तरफ कोई जंजाल छोड़ा गया हो, कोई काला शत्रु छोड़ा गया हो, कोई मैली शक्ति छोड़ी गई हो, तो उसका स्तंभित कर दीजिए। फिर उसके बाद उसका आधा नींबू परली साइड लगा दें, जहां पर दीपक, आपको पता है कि दीपक ऐसे लगे हैं, तो दीपक की लो के नीचे वो नींबू लगा दीजिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है? ये करने के बाद आपने ये चारों तरफ ही करना है। अब एक इमरती लेनी है, अपने परिवार के ऊपर से 7 बार उस इमरती को आपने वार लेना है। जो नींबू आपने काटे थे, उन नींबुओं को आपने दीपक के, मतलब पहले इमरती को रखना है, फिर उसके ऊपर वो चारों नींबू रखने हैं और एक कपूर की टिक्की रखनी है। कपूर की टिक्की रखने के बाद उसको प्रज्वलित कर दीजिए, उस ज्योति को जला दीजिए और जलाने के बाद ये बोलिए माँ से कि हे माँ, बड़े से बड़ा तंत्र जो है आपसे उदय हुआ है, भगवान शिव से उदय हुआ है, और कलयुग में हनुमान जी जो है कलयुग के प्रधान रूप के देवता है। मैं उस देव शक्ति का आह्वान करता हूँ, मेरे परिवार की रक्षा की जाए। हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हे माँ कालका माँ, मेरे घर में जो भी काला जादू भेजा हो,
तंत्र भेजा हो, किसी भी शक्ति के तहत भेजा हो, या मेरे पितृ पे बंधन भेजा हो, या किसी भी प्रकार से काला जादू कोई भी काली छोड़ा विद्या गया। छोड़ी गई हो, मेरे व्यापार पे छोड़ी गई हो, मेरे कारोबार पे छोड़ी गई हो, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी संतान या मेरी जमीन जायदाद के माध्यम से छोड़ी गई हो, तो हे माँ, आज इस भोग से आज उन सभी विद्याओं का स्तंभन हो जाए। बस ये बात बोलकर आपने ओम क्लीम कालकाई नमः इस मंत्र का जाप जो है 21 दिन तक बंद नहीं करना है। ये क्या करना है, जब भी आप शनिवार जाप करो तो ये लगातार जो है आपने करना है। जब भी 21 दिन तक आपने इस मंत्र को लगातार करते रहना है। शनिवार की शनिवार, शनिवार की शनिवार, एक भी शनिवार बीच में छूटना नहीं चाहिए जिस दिन से आप ये काम करोगे। बड़े से बड़ा काला विद्या भेजी गई हो, जादू मंत्र कुछ भी भेजा हो, तुरंत अब आपका रिवर्स होगा। रिवर्स करने के लिए आपने जब वो देख लिया, वो ज्योति हो गई, पूर्ण हो गई, पूर्ण होने के बाद उसी दिन जब भी ये, और ये करना किस समय, ये भी नोट कर लीजिए, करने का जो समय है रात्रि को 10:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच का है। उस दौरान आपने ये क्या करना है, करने के बाद इसको एक खाली जगह पर छोड़ के आना है। रात खाली को ही रात्रि छोड़े। को, रात्रि को खाली जगह पर कहीं भी छोड़ाओ, चुपचाप बगैर बोले, किसी को कुछ नहीं बताना, बगैर बोले जाना है। जब छोड़ाओ या फिर कुछ नहर में प्रवाहित कर दो, या कहीं ऐसी खाली जगह पर पीछे अपने परिवार के ऊपर से वारा गया है, पीछे की तरफ ऐसे फेंक देना है। आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हो तो आगे चले जाओ, पीछे मुड़कर देखना नहीं है। कोई भी काली विद्या करी होगी तुरंत आपकी वहीं से रुक जाएगी, वहीं से वापस जाएगी जहां से आपके परिवार के ऊपर भेजी गई हो। सिर्फ एक इमरती का चमत्कार आप करके देखिए, आपके ऊपर जो भी जादू टोना होगा वो सब खंड खंड हो जाएगा। अब ये कई बार ये होता है कि ये जो वाकई में कई लोग जो वीडियो देखते हैं सोचते हैं कि ये चीज होती है, होती बहुत कुछ है, लोग कर देते हैं, तभी बताते हैं। तभी बताते हैं जब ये चीज कोई लोग करते हैं। तो इसी प्रकार से इसको रोका जा सकता है, इसी विधि से इसको रोक दीजिए तुरंत। इस दीपावली का कीजिए, अगली दीपावली तक आपका बचाव रहेगा। अगर कई बार आप जैसे भोले भागे भक्त होते हैं, उनको पता नहीं होता कि कोई बार ऐसी भी काम होते हैं, तो जो गंदे चालाक लोग होते हैं वो इस प्रकार की विद्या का कार्यक्रम करते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।